देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। इसमें दो गो पढ़ लिए थे। पहला गैस की उत्पत्ति और दूसरा क्या पढ़े थे, अवक्षेप का बनना। ठीक है, ये दो चीज था। तीसरा एक और होता है रंग परिवर्तन। ये तीसरा विशेषताएं हैं, यह तीसरा विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया के, रंग परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है। अब रंग परिवर्तन में तू देख लो, लोहे पे जंग लगता है। लोहा पहले कैसा कलर का रहता है, जंग लग जाने के बाद उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है ना। दूसरा चीज देख लो, है ना। उसी प्रकार से देखो तांबा है, तांबा पहले कैसा एकदम दिख रहा था, उस पे जब जंग लग गया तो हरा हरा से दिखने लगा कि नहीं। यह हो गया। ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और तुमको बताते हैं लिटमस, जानते हो लिटमस? एक पात्र होता है, पत्ता होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि लिटमस जो है लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। तो लिटमस पर अगर अम्ल डालेगा ना, तो ये अगर नीला है, लिटमस अगर नीला है और इसको पर अगर अम्ल गिराएगा, अम्ल जैसे नींबू गिरा दिया, ठीक है, नींबू का रस, वैसे कुछ भी है ना, वैसा खट्टा चीज गिराएगा, तो ये जानते हो इसका कलर कोची में बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। कची हो जाएगा। और अगर क्षार इसको पे गिरावेगा, ठीक है ना, और लाल है, और लाल पे अगर क्षार गिरा देगा तो लाल को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। समझ में आया। तो ये सारा चीज हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, कुछ में, सब में हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या चीज होता है, रंग में। अगला जो है ताप में परिवर्तन, चौथा विशेषता है, ताप में परिवर्तन भी होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखो कल्ली चूना आप लोग समझता है तुम लोग, अरे घर जो पोताता है उसका चूना का ढेला होता है ना, ढेला। तो उस ढेला को क्या करो, उस ढेला में के ऊपर पानी गिरावो, देखो कितना कस के उष्मा निकलता है, उससे निकलता है कि ना। अगर उसमें हाथ डाल देगा तो हाथ जल जाएगा, समझा। तो ये चीज हो गया। अभी ताप बदल रहा है कि नहीं कुछ में जो है। तो अभी और बताएंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उष्मा निकलता है उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी कहते हैं। समझ में आया। उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी बोलेंगे, ठीक है। ये होता है। एक और होता है, हमने बताएं कि उसका ये जो था ताप में परिवर्तन हो गया। एक लास्ट है कि अवस्था में परिवर्तन होता है, नहीं होता अवस्था में परिवर्तन। जैसे देखा था ना हम लोग कि देखो तो यहां से यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बनता है, जल बनाता है कि नहीं। अरे भाई ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये काची बन गया, द्रव बन गया, अवस्था चेंज हुआ। मोमबत्ती है, मोमबत्ती जैसे क्या है, देखो यहां ठीक है, ये मोमबत्ती है। अब ये मोमबत्ती जब जलता है, ठीक है, तो ये जब मोमबत्ती जलेगा तो कुछ भाग पिघल करके नीचे गिरेगा द्रव होकर के, और कुछ जो है वाष्पित होकर के जलेगा, प्रकाश देगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये ठोस था कि ना, ठोस से द्रव में भी बदल रहा है और फिर कुछ गैस में भी बदल रहा है, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, यह सारा चीज था। तो ये हम लोग अभी तक जो पढ़े वो पहला पढ़े रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, क्या क्या होता है। तो पहला विशेषता में क्या क्या पढ़े, अगले दिन सब सुनाना है याद करके, ठीक है ना। तो पहला था क्या हमने बताए, है ना, गैस की उत्पत्ति। दूसरा बताएं अवक्षेप का बनना। तीसरा बताएं रंग में परिवर्तन। चौथा बताएं ताप में परिवर्तन। पांचवा बताएं
है ना, अवस्था में परिवर्तन, 5 गो बताए ना। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण। वो क्या होता है? होता यही चीज है। अभी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिख रहे थे हम लोग काची में, मान लीजिए जैसे ना शब्द में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कोई चीज को लिखने में कितना ज्यादा जगह छेकेगा, है कि ना। जैसे हमने लिख दिया हाइड्रोजन, ऐसे लिख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन लिखे हैं, कितना जगह छेका। और उसी को हम खाली उसका सिंबल दे देंगे, संकेत दे दिया हाइड्रोजन, ई कितना बड़ा में, ई कितना छोटा में, समझ में आया। तो अब ये चीज हम लोग देखेंगे, है ना। समीकरण वही है, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन उसमें जितना भी तत्व पदार्थ जो भी भाग ले रहा है ना, तत्व यौगिक जो भी भाग ले रहा है, उसका हम खाली क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। और वही जो संकेत जो लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो इसकी हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तब तक इसको याद करना है। चलो ठीक है।